हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका प्यारा सा लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलेगी। और मेरा आपसे वादा है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे, एकदम धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़। लेकिन आपने देखा होगा, धाकड़ बनने से पहले आपको एक काम करना होगा। एक नोटबुक अच्छी सी, पेन दो कलर के साथ में लेके बैठने। और अभी तो रफ नोटबुक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं है। जब न्यूमेरिकल्स होंगे तब रफ नोटबुक भी साथ लेके बैठनी है। ओके। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। इससे पहले वाले तीनों वीडियो लेक्चर आपने देखे होंगे अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हो तो। और आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा कि बेसिक ऑफ चार्ज क्या है। चार्ज की मैंने आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बताई बताई कि नहीं बताई, चार्ज की यूनिट्स भी बताई, चार्ज की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बताई, उसका मास के साथ कंपेयर भी किया। अब हम पढ़ेंगे आज बेटा फ्रिक्शन सॉरी मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चलते हैं एक बार पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर हार्दिक अभिनंदन। वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। और देखिए अपनी क्या चल रही थी, एक प्यारा सा टॉपिक, प्यारी सी जर्नी, किसके साथ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, बिजलियों के साथ, बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी प्यारी सी क्या चल रही है बेटा, एक सफर चल रहा है और ये सफर बड़ा ही सुहाना होगा। देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। अपना अगला टॉपिक क्या है बेटा? मेथड ऑफ चार्जिंग। और अगर हम रिवीजन करें लास्ट सेशन का, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग। तो इस सॉरी स्पेसिक और फंडामेंटल। तो आपको पता है बेटा स्पेसिक में आपने क्या पढ़ा था? स्पेसिक में आपने हमने ज्यादातर क्या किया था, मास के साथ इसका कंपेयर किया था। और फंडामेंटल में हमने बेटा तीन प्रॉपर्टी पढ़ी सर, वो हमें आती है। आई नो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज को जोड़ना। ओके, मैं बोल के बता देता हूँ। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पता है क्या पढ़ा था कि चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। और बेटा याद रखना है कि नेचर में हर वैल्यू का चार्ज पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वही चार्ज पॉसिबल है जो Q इक्वल एन ई को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। यहाँ एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। और आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या? ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में देखते हैं क्या। आप हम आपको बताते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग में तीन मेथड है बेटा। पहला चलता है अपना फ्रिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? सर फ्रिक्शन मेथड। अब फ्रिक्शन मेथड में क्या आएगा ये देखते हैं। सबसे पहले कि फ्रिक्शन मेथड में बेटा क्या है कि जो अपना फ्रिक्शन मेथड है, ऐसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है? रब्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? रब्ड। जैसे मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूं, क्या लेता हूं? दो ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन मेथड को पढ़ रहे हैं तो मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, ये रब कर रहा हूँ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट। ओके देखो, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट ले लिए। अब इन दोनों को क्या किया बेटा? एक दूसरे से रब्ड। क्या किया? रब्ड। रब्ड कर रहे हैं। रब्ड कैसे? ऐसे, जादू। और रब्ड करने के बाद रब्ड एंड सेपरेट। क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। सेपरेट मतलब अलग अलग। अब जैसे हमने रब्ड करने के बाद इनको सेपरेट किया तो दोनों पे क्या आ गए बेटा? दोनों पे सर चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज। इस पे भी चार्ज आ गया, ये भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया। अब बात ये कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों पे कैसा चार्ज आएगा? अपोजिट। क्यों आएगा? क्योंकि फ्रिक्शन मेथड का बेटा एक रूल है। क्या रूल है? कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो देता है वो तो धनी और जो लेता है वो ऋणी। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये धनी और ये ऋणी, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब सर कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? ये डिपेंड करता है बेटा ज्यादातर मेटेरियल पर। किस पर? जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं उनके मेटेरियल पर, मेटेरियल की प्रॉपर्टी पर। ओके। ओके सर, डन। अब बात ये, दूसरी बात ये है कि मान के चलो कि इस पे 2 कूलम आया पॉजिटिव, तो इस पर आएगा -2 कूलम। अब कैसे? कि आपको पता है कि चार्ज कंजर्व रहता है
जब इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो रहा था तो मान के चलो कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, किसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का। अब ऐसे थोड़ी है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो हवा में जाते जाते वो दो हो गए, ऐसे थोड़ी है भाई। यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो यहां भी कितना पहुंचेगा, एक ही पहुंचेगा। तो मान के चलो कि यहां से जब 2 कूलम कम हुआ चार्ज, तो यहाँ -2 कूलम आएगा कि नहीं आएगा, इस बॉडी पे आएगा ना। अब कोई तीसरी बॉडी तो है नहीं, दो ही बॉडी है, या तो चार्ज इस पे जाएगा नहीं तो चार्ज इसमें रहेगा, ओके। और चार्ज कहीं रह ही नहीं सकता। ऐसे थोड़ी है कि हवा में बढ़ गया घट गया, चार्ज कंजर्व है। उसको ऐसे थोड़ी हवा में जाते चलते क्रिएट हो गया हो और क्रिएट हो गया हो, ऐसे थोड़ी है। बायोलॉजी थोड़ी है कि दो लोग मिले और तीन हो गए, ऐसा नहीं होगा भाई। ये फिजिक्स है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर एक में कमी आई है तो उतनी ही दूसरे में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा भाई दूसरा। तो इस पे अगर +2 कूलम तो इस पे -2 कूलम। तो बात बात ये रखनी है कि बेटा जो चार्ज आएगा फ्रिक्शन मेथड में, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कैसा होगा, उसकी नेचर तो कैसी होगी सर, नेचर तो उसकी अपोजिट होगी, ये तो हमें दिख ही रहा है। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, किसका, सेम मैग्नीट्यूड। और अपोजिट नेचर, नेचर कैसे, अपोजिट, ओके। लिख देते हैं नेचर और डन सर। नेचर तो अपनी अपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम, ओके। जितना चार्ज आएगा उतना ही इधर पहुंचेगा। तो देखते हैं फ्रिक्शन मेथड की थ्योरी क्या कहती है। फ्रिक्शन मेथड की थ्योरी कह रही है बेटा, देखो ये, when a neutral object is rubbed with another neutral object। अब मैंने कहा कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को एक और दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना है, रब। तो ये ले लिए बेटा, न्यूट्रल न्यूट्रल हो जाता, ओके। कैसे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, हाँ सर, इसको ले लो वाइट कलर से। कैसे कलर से, वाइट कलर से। डन। ये यहाँ से डायग्राम क्यों के लिए कुछ विद्यार्थियों की ये दूसरा, अब फ्रिक्शन मेथड डालना है, ये वाली थ्योरी लिखनी है, उसके नीचे सबसे पहले मैं थ्योरी के साथ साथ बता रहा हूं, व्हेन अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज रब्ड विद अनदर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो दूसरे, अब इसको क्या किया जाएगा, रब्ड, इसको रब्ड किया गया, येलो वाले को व्हाइट वाले से क्या किया, रब किया, डन, ओके। और मैं कहूँ एंड सेपरेट, सेपरेट, डन। और सेपरेट करने के बाद, सेपरेट ऐसे, इधर येलो और इधर अपना वाइट, डन, ओके सर। देखते हैं क्या कर रहा है। So some electrons move from one object to another object. The object that receives the electron becomes negatively charged, but the other becomes positively charged. ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो मैंने बताया आपको, क्या बताया, मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज तो इस पे नेगेटिव, और इस पे नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव, ओके। मतलब कि इस पर जो चार्ज आएगा उसका इस पे अपोजिट आएगा, क्या आएगा, अपोजिट। और मैग्नीट्यूड सेम, ये -2, ओके। तो आपको यहाँ लिखना है स्टार लगा के, वहां भी लिखा था यहाँ भी लिख लेना है कि नेचर कैसी, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड कैसा, सेम। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो ये एक रॉड है, ग्लास रॉड को एक रगड़ा गया है किसी सिल्की कपड़े से, तो हुआ क्या है कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो ये तो मैंने स्टाइल मारने के लिए लिखा है, अपन को तो इधर फोकस करना है। डन, डन सर, चलें आगे। चलो सर अगला मेथड देखिए। अगला मेथड क्या कहता है बेटा, अगला मेथड है अपना कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड सर, कंडक्शन मेथड। अब आपको पता है कंडक्शन मेथड क्या कहता है,
कंडक्शन मेथड की ध्यान से सुनो कहानी। कंडक्शन मेथड में क्या होता है बेटा कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है चार्ज ऑब्जेक्ट, ऐसे मान के चलो। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये कैसा हो गया न्यूट्रल, और एक रॉड ये कैसे हो गई चार्ज। डन। इसको इसके पास ले जाना और क्या कराना है टच, क्या कराना है टच। डन। तो टच कराएंगे जैसे ही, तो टच कराया तो होगा क्या, तो टच कराने के बाद ऐसे ऐसे ही टच हो गया सर। डन। डन। तो इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या चला जाएगा पॉजिटिव चला जाएगा, चला गया। तो जैसे इस पे पॉजिटिव जाएगा तो ये क्या हो गया चार्ज हो गया, हो गया। अब इस पे कितना जाएगा कब तक जाएगा ये हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते। डन। दूसरी बात सर आपने एक न्यूट्रल बताया एक चार्ज बताया, क्या दोनों दोनों नहीं हो सकते, दोनों चार्ज भी हो सकते हैं। कि मान लो अगर दोनों चार्ज हैं, कैसे दोनों चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को अपना क्या देंगे चार्ज देंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो दोनों टच कराया, अब मान लो नेगेटिव ज्यादा है तो दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव ज्यादा है तो दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये आपको क्वेश्चनों में पता चल जाएगा जब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो याद रखना है जरूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हो चार्ज हो, सॉरी दोनों में से एक न्यूट्रल हो एक चार्ज हो, लेकिन कंपलसरी है कि दोनों में से क्या होना चाहिए एक चार्ज होना चाहिए। तो कंपलसरी कंडीशन क्या है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। ये अपना कंडक्शन मेथड। तो देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में बेटा, देखते हैं। देखो कि ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज इन नोन एज कंडक्शन। तो ये कह रहा है दो चालन वस्तुओं के संपर्क द्वारा आवेश के स्थानांतरण की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। अगर चालन मेथड को मैं एक वर्ड में लिखाना चाहूं तो डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या होता है बेटा इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट करवाना होता है दोनों ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा संबंध। जैसे कि पता चल गया ना हैंडशेक, कैसे हैंडशेक, जैसे हमने फ्रिक्शन मेथड पढ़ा तो उसमें तो आपको पता है खतरनाक एकदम गले वाले मिल जाएंगे भाई दोनों ऑब्जेक्ट, और इसमें कंडक्शन में सिर्फ हैंडशेक चलेगा, क्या चलेगा हैंडशेक। ओके, अब अगला है इसमें कह रहा है इफ अ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद द अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी। अगर एक चार्ज कंडक्टिंग बॉडीज को एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडीज के किस में रखा जाए कांटेक्ट में रखा जाए तो क्या होगा द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज। तो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगी अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज, चार्ज हो जाएगी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी टू अदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो गई वैसे क्या हो जाएगी चार्ज हो जाएगी। और याद रखना दोनों बॉडी चार्ज भी हो सकती हैं तो दोनों एक दूसरे को चार्ज देंगी। और इसकी सबसे अच्छी खास दूसरी बात देखो क्या कर रहा है द चार्ज बॉडी लॉसेस सम लॉसेस ऑफ सम ऑफ इट्स चार्ज विच इज इक्वल टू द चार्ज गेन्ड बाय द अनचार्ज बॉडी। जो चार्ज बॉडी होती है वो कुछ अपना चार्ज खो देती है, और तुम्हें पता है कितना खोएगी जितना अनचार्ज बॉडी ने प्राप्त किया है उसको पाया है। डन। डन। इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए बेटा ये क्या हो गई ऐसे एक डन, एक रॉड नेगेटिवली से टच करा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं सर, और फिर दूर कर दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन दो अब दोनों क्या हो गई चार्ज हो गए भाई। ऐसे ये एक रॉड ले ली नेगेटिव चार्ज, इसको क्या कराया इससे टच, टच करा दिया तो इसका चार्ज इस पे चला गया और दोनों क्या कर दिया फिर सेपरेट सेपरेट। डन। डन। अब बात यह है कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा, एक केस है स्पेशल केस इफ सेम साइज शेप, इफ सेम साइज एंड मटेरियल, मैं कह रहा हूं इफ सेम, या ऐसे लिख हाँ जैसे लिख रहा है वैसे भी ठीक है। if shape size material of the both conductor is same then then the then the charge is, या then the net charge लिखो net charge अच्छा रहेगा। then the net charge मतलब दोनों बॉडीज का चार्ज, then the net charge is divided on
या बिटवीन बोथ बॉडीज, बिटवीन बोथ बॉडीज। ओके, आई बात समझ में? देन द नेट चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज में इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। जैसे अब मान के चलो एक बॉडी है, इस पर 12 कूलम चार्ज है, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा ले लेता हूँ। ऐसे मान के चलो एक बॉडी है, दूसरी बॉडी, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये ए और ये बी। मान के चलो इस पे 12 कूलम चार्ज है पॉजिटिव। जैसे ही दोनों को क्या कराया, टच, क्या कराया, टच, और टच कराने के बाद क्या कर दिया, सेपरेट, क्या कर दिया, सेपरेट। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये अपनी ए, ये अपनी बी, ये अपनी ए, ये अपनी बी, तो दोनों पे 6 कूलम चार्ज आ जाएगा। ओके, पहले टच कराया, फिर सेपरेट करा दिया। याद रखना है दोनों की कैसी, सेम साइज है, शेप भी सेम होनी चाहिए, और जिस मटेरियल से बनी है वो मटेरियल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक ही चीज से बनी हुई होनी चाहिए। ओके, ओके, देखो चले आगे, चलो अब देखो, ये आ गई कंडक्शन मेथड, समझ में आ गया सर। अब आता है अगला मेथड अपना, इंडक्शन। कौन सा मेथड, इंडक्शन मेथड। ये देखो, तो इंडक्शन मेथड के बारे में आपको बता दूं बेटा, कि ऐसे मान के चलो कि इंडक्शन मेथड अगर एक वर्ड में सीखा जाए तो ये होता है विदाउट कॉन्टेक्ट। कैसे होता है, विदाउट कॉन्टेक्ट। सर विदाउट कॉन्टेक्ट कैसे, कि एक्चुअली क्या है कि इसमें जो चार्ज जनरेट होता है बेटा, क्या होता है, जो चार्ज अपना जनरेट होता है, वो चार्ज कैसे होता है, वो चार्ज एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास रखने से हो जाता है। लेकिन उसमें हमें कुछ करना होता है, क्या करना होता है, अब कुछ क्या करना होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि एक्चुअली ऐसे समझो कि एक बॉडी ली अनचार्ज, ये कैसी बॉडी है, अनचार्ज बॉडी। एक दूसरी बॉडी ले ली चार्ज, डन। अब इसको इसके पास लेके जाऊंगा, टच नहीं कराना है, डोंट टच। ओके, क्योंकि इन दोनों में कोई प्यार नहीं है, इसलिए टच नहीं। सर प्यार होता तभी टच होते हैं क्या, पता नहीं बेटा, टच नहीं है, देखो, डन। अब एक चीज बताओ, जैसे अब इसके अंदर का हमको तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो दूर भगाएगा, भगाएगा नहीं भगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक तरफ कर देगा इस बॉडी के, तो इधर क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इधर पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। अब कैसे भी करके इस इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, डन। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, इंडक्शन मेथड में होता है। तो इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी को ले जाते हैं, उसको टच नहीं कराते हैं। देखो यही कह रहा है, इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके गए, डन सर, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज। तो क्या करती है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करती है, देखो किया ना, अपोजिट, अरे अरे तो उल्टा बता दिया मैंने तुम्हें, ये अपोजिट को करेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम बोल भी नहीं रहे हो, तुम बोल भी नहीं रहे हो। तो एक्चुअली क्या है बेटा, हमारा आज हमारी आंख पे ध्यान है थोड़ा, उसमें पेन हो रहा है। ओके, देखिए, तो ये क्या करेगी, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, तो बहुत सिंपल सी बात है, और इधर क्या चला जाएगा बेटा, पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट डन, कोई दिक्कत नहीं, एक आध गलती मैं तुम्हारी माफ कर दूंगा, कमीनो। देखो इधर, तो क्या होगा, ये सेम चार्ज को तो क्या करेगी, सॉरी अपोजिट चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगी, और रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो चार्ज हैं उनमें से सिमिलर चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, और अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और सिमिलर चार्ज को रिपेल करेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन साइड ऑफ न्यूट्रल बॉडी बिकम्स नेगेटिव और वाइल द अदर पॉजिटिव। तो रिजल्ट में देखते हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा। आ गया सर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये एक प्रोसेस ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन कहलाती है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के पास लाया जाता है तो आवेशित वस्तु विपरीत आवेश को आकर्षित करेगी और उदासीन वस्तु में मौजूद समान आवेश को प्रतिकर्षित करेगी। इसके परिणाम स्वरूप उदासीन वस्तु का एक भाग ऋणात्मक और दूसरा भाग धनात्मक हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रेरण विधि कहा जाता है। आई बात समझ में आ गई सर, चलें आगे। चलो देखो, देख रहे हो ये दो स्पीयर हैं। चलो ये डायग्राम मैंने स्टाइल मारने के लिए लिखा है, आपकी समझ में नहीं आएंगे डायग्राम्स। चलो मैं आपको इन डायग्राम्स को
इधर समझाता हूँ। डन, ये लिख लेना है। उसके बाद में दो तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ, वो आपको दोनों करने हैं। देखो कैसे, ये फर्स्ट केस इसका एक फर्स्ट प्रोसेस। डन, तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या है, ऐसे मान के चलो कि दो स्फीयर हैं एक दूसरे से टच। डन, डन, इनके पास मैं एक पॉजिटिव रॉड लेके गया। क्या लेके गया? पॉजिटिव रॉड। अब तुम्हें पता है कि पॉजिटिव है, अब दोनों बॉडी जब एक दूसरे से कनेक्ट हैं तो अब ये एक ही सिस्टम हो गया पूरा। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। डन, दोनों कंडक्टिंग बॉडीज है, न्यूट्रल है वाली। तो तुम्हें पता है क्या होगा? होगा कुछ नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर। अब पॉजिटिव जितना हो सके उतनी दूर जाने की कोशिश करेगा तो दूर इधर आ जाएगा। ऐसे नहीं कि पॉजिटिव इधर नेगेटिव, नहीं बेटा, एक ही बॉडी का काम करेगी ये पूरी की पूरी बॉडी। ओके, तो ये नेगेटिव सारा का सारा इधर और पॉजिटिव सारा का सारा इधर, तो ये ए और ये बी। अब हम क्या करते हैं कि इसको और इसको एक साथ ऐसे हटा दो। तो जब हटा देंगे तो ए तो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, और बी क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। आई बात समझ में? तो ऐसे एक साथ दो बॉडीज को भी क्या किया जा सकता है? इससे चार्ज किया जा सकता है। बेटा क्या किया जा सकता है? चार्ज। याद रखना, इसकी वजह से जो सेम चार्ज होगा वो लास्ट में जाएगा बिल्कुल, और अपोजिट चार्ज बिल्कुल इसके पास में आएगा। तो एक मेथड तो ये। और दूसरा मेथड क्या है बेटा? दूसरा मेथड है अपना, ऐसे मान के चलो सेकंड। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि एक स्फीयर लेते हैं, इस स्फीयर के एक स्फीयर, इसके पास क्या लेके गए? एक रॉड। और मान के चलो कि मैं रॉड लेके जाता हूं पॉजिटिव। डन, ओके। अब जैसे ही पॉजिटिव रॉड लेके गया तो तुमने देखा इसके पास क्या होगा? पॉजिटिव रॉड ले जाते ही क्या होगा? पॉजिटिव रॉड ले जाऊंगा तो इधर क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। इधर इलेक्ट्रॉन, इधर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अब मैं क्या करूंगा, इस वायर की क्या कर दूंगा, इधर अर्थिंग कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अर्थिंग। इस स्फीयर की क्या कर दी? अर्थिंग वायर। एक वायर लगा दिया भूसंपर्कित तार। क्या लगा दिया? भूसंपर्कित तार। जैसे ये लगाया तो होगा क्या कि ऐसे मान के चलो कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको फिनिश कर देंगे पॉजिटिव को। उसके बाद कब तक आएंगे? जब तक पॉजिटिव है तब तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों को नहीं आने देंगे, क्योंकि अर्थ को क्या बोला जाता है? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का महासागर बोल सकते हैं। ओके, ओके। या ऐसे भी बोल देते हैं कि सर इसका पॉजिटिव इधर चला गया। तो एक्चुअली क्या है कि एक तरफ का चार्ज इस कंडक्टिंग वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, और फिर हम दोनों को रिमूव करेंगे, इसको और इसको। और जब इनको रिमूव करेंगे तो जो बॉडी है वो कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिवली चार्ज। आई बात समझ में? तो इसमें दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक तो ये और एक ये वाला। डन, तो थ्योरी लिखने के बाद दोनों डायग्राम आपको ये बना लेने। डन, ओके सर। डन, देखो यही है, रॉड लेके आए, ये दो ऐसे टच कराए स्टाइल मारने के लिए, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आ गया। डन, दोनों को सेपरेट कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे हो गया। इसमें देखो आप देख रहे हो, वही स्पेल लिया, नेगेटिव रॉड लेके आए इधर पॉजिटिव। मैं कैसी रॉड लेके आया था? मैं पॉजिटिव लेके आया था साथ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लेके आओ बेटा, काम तो वही होगा। हाँ, हम पॉजिटिव लेके आए, कोई दिक्कत नहीं। डन, डन, देखिए, ओके। फिर क्या हुआ? अर्थिंग, ग्राउंड, ये ए वाला, ये बी वाला, ये सी, ये डी, और ये बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो। बस गोले बना लेना है, स्टैंड स्टैंड बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधी रॉड बना लेना है ऐसे स्टाइल मारने की, इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब ये नोट लिखवा रहा है कि इंड्यूस चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू द इंड्यूस चार्जिंग बट नेवर ग्रेटर। अब ऐसे मान के चलो कि इस पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है और ये इंड्यूस्ड ऑब्जेक्ट है, इसने क्रिएट किया है, तो ये चार्ज हमेशा बेटा जो इंड्यूस हुआ है ना, या इससे तो कम होगा या इसके बराबर होगा, इससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तुम खुद ही सोचो बड़ा कैसे हो सकता है? जितनी इसमें ताकत उतना ही तो जनरेट कर पाएगी, ऑब्वियसली बात है। ओके डन, ये याद रखना है कॉन्सेप्ट। इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज आइदर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, नॉट इन पार्टिकल। ये पार्टिकल में नहीं होता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ओके सर, चलें आगे। चलो अब देखो एक क्वेश्चन है अच्छा सा, और क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन ये, इफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर,
अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास में रखा जाए, जैसे ये रखा हुआ है, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कैसे। एक ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल, कैसा? ओके सर। और एक है बेटा कैसा, ये है मान लो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? चार्ज ऑब्जेक्ट। डन। अब हुआ क्या, इसको इसके पास रखा गया, तो आपको पता है पास रखने से क्या होगा? क्या होगा पास रखने से? जब इसको इसके पास रखेंगे ऐसे, डन। डन सर, रख दिया। तो एक्चुअली क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से इस पे चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और कौन सा होगा कि सर इधर तो आ जाएगा नेगेटिव और इधर आ जाएगा पॉजिटिव। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, इस बॉडी पर अब नेट चार्ज कितना है? कितना है सर इस पर? जीरो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ चार्ज इंड्यूस हुआ है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे समझो कि इधर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये वाला एरिया पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा, ना तो इस पे इलेक्ट्रॉन गए और ना इस पे इलेक्ट्रॉन आए। ओके, जब तक ये किसी अदर सिस्टम अदर बॉडी से कनेक्ट नहीं होगा। तो ओके, ये काम हो गया। अब तुम एक चीज देखो बेटा, एक चीज देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखने वाली बात ये है कि आपको पता है इसकी वजह से, इस अपोजिट चार्ज की वजह से यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अट्रैक्शन। यस सर। और और इसकी वजह से, इस अपोजिट चार्ज की वजह से क्या मिलेगा यहाँ? रिपल्सन। क्या मिलेगा? रिपल्सन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। इसकी वजह से क्या मिलेगा देखने को, ये देखो, ये बेटा, इन पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से क्या मिलेगा? रिपल्सन। डन। डन सर। ओके। अब तुम देखो कि अट्रैक्शन वाला है इनके बीच में, इनके बीच में जो क्या है, जो डिस्टेंस है। ओके। और और किसके बीच में? और सर इनके बीच में। किसके बीच में? इसके बीच में। डन। डन। तो डिस्टेंस किसके बीच में कम है? पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में सर, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो यहाँ इफेक्ट कौन दिखाएगा? यहाँ इफेक्ट दिखाएगा अट्रैक्शन। क्या दिखाएगा? अट्रैक्शन। तो मैं कहूंगा यहाँ इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स कौन माना जाएगा बेटा? अट्रैक्शन। ओके, इफेक्टिव फोर्स माना जाएगा कौन? अट्रैक्शन। तो एक्चुअली क्या होगा कि जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास या न्यूट्रल बॉडी के पास रखेंगे, तो वो बॉडी उससे क्या होगी बेटा? अट्रैक्ट होगी, क्योंकि होंगे तो इस पे दोनों चार्ज, लेकिन रिपल्सन वाला चार्ज और अट्रैक्शन वाला चार्ज, तो अट्रैक्शन वाले की क्या होगी? डिस्टेंस कम, और रिपल्सन वाले की क्या होगी? ज्यादा। इसलिए इफेक्टिव फोर्स अट्रैक्शन कौन सा होगा? अट्रैक्शन होगा इफेक्टिव। और ये इफेक्टिव नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा, इसका मैं आपको आंसर भी बताता हूं कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या, कि एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट या रिपेल करती है कि नहीं करती? तो देखो, इसका हम एग्जांपल देखते हैं लाइव। तो मैंने क्या लिए, कुछ कागज के टुकड़े लिए, बचपन में आपने किया भी होगा ये, कि ये देखो, ये ले लिए हाथ पे, दिख रहे हैं आपको? देख रहे हैं। डन। और मैंने क्या किया, ऐसे स्केल लिया और इसको ऐसे सर से, स्केल नहीं पेन, इस पेन को क्या किया, सर से रगड़ा, और देखो ये टच हुए कि नहीं हुए? हो गए ना, देखो टच हुआ ना, एक हुआ कि नहीं हुआ? और भी हो जाएंगे, थोड़ा सा रगड़ेंगे तो देखो, हो जा भाई, देखो और हो गए। हो गए ना? हो गए सर। तो तुमने देखा कि ये क्या थे, अब ये कागज के टुकड़े थे, ये क्या थे बेटा? ये तो अनचार्ज थे ना, और ये क्या था? चार्ज। तो ये किसकी वजह से चिपके? किसकी वजह से चिपके? इंडक्शन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव कौन हुआ? अट्रैक्शन फोर्स। कौन हुआ? अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ? इफेक्टिव। डन। तो एक अनचार्ज बॉडी को
न्यूट्रल बॉडी के पास रखेंगे तो क्या शो करेगी, अट्रैक्शन करेगी ड्यू टू इंडक्शन। ओके ओके सर, चले आगे चलो। अब तो इसका आंसर लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, कि ये इफ अ चार्ज पॉजिटिव इज प्लेस्ड नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर ऑन द लेफ्ट साइड, a negative charge will be induced on the left surface or of the conductor and positive charge on the right surface. The negative charge induced due to the positive charge will feel attraction and opposite charge will feel repulsion। यही सारी बात की थी। पॉजिटिव चार्ज को रखा है, लेफ्ट साइड रखा है, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो होगा क्या, बट द नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन, hence the resultant force due to positive charge on the conductor will the force of attraction। ये इसकी हिंदी लिखी हुई है। देन तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम द अबव एग्जांपल we can say that a charged object can attract a neutral object। तो उपरोक्त उदाहरण से हम कह सकते हैं कि कोई आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित। ओके, तो अब मैं आपसे कहूं कि दो बॉडी क्या कर रही है बेटा, दो बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही है, जैसे मान लो कि दो बॉडी हैं, दो बॉडी, टू बॉडी, टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करते हो। अब एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करेंगे तो एक चीज बताइए, दोनों पे चार्ज होगा या नहीं होगा। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो चार्ज दोनों पे हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि तुमने क्या सीखा है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है पॉजिटिव होता है जहां चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव इसको भी कर रहा है, जीरो को। ओके, तो एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। बेटा क्या करती हैं, अट्रैक्ट। डन, डन सर। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि दोनों पे चार्ज है, लेकिन रिपेल करती हैं तो फिक्स है कि दोनों पे चार्ज होगा, क्योंकि रिपल्सन दो चार्जों के बीच में ही पॉसिबल है। इसलिए जब हम चेक करते हैं कि दोनों बॉडियों पे चार्ज है या नहीं है, तो सच का पता किससे चलता है, रिपल्सन से पता चलता है। किससे पता चलता है, रिपल्सन से। अरे दो लोग, आपको पता है प्यार एक तरफा हो सकता है, लेकिन दुश्मनी तो दो तरफा ही होती है बेटा। सही है ना, तभी तो मजा आता है। प्यार का क्या है, एक तरफा हो ही जाता है। तुम्हें हर लड़की से प्यार हो जाता है, यस सर। मेरी तरह रहा करो, लड़कियों से बिल्कुल दूर। ओके, सुंदर कन्याओं से दूर, सुंदर कन्याओं की परछाई से भी दूर रहना है। ओके ओके बेटा, अगर कोई सुंदर लड़की मेरे पास से गुजरती है तो मैं दूर हो जाता हूँ, बिकॉज आई एम सख्त लौंडा। देखिए भाई, ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन एंड नॉट अट्रैक्शन, एज द अट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन अ चार्ज एंड अ अनचार्ज बॉडी और बिटवीन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज। ये कह रहा है कि अगर हमें इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या करना है, टेस्ट करना है, तो इज रिपल्सन, तो रिपल्सन ही ठीक है। एंड नॉट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन नहीं है, एज अट्रैक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन अ चार्ज एंड अनचार्ज बॉडीज, क्योंकि अट्रैक्शन एक चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में भी हो सकता है और दो सिमिलर चार्ज बॉडीज के बीच में भी हो सकता है, दो समान रूप से। ओके, तो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बेटा, रिपल्सन। क्या है, रिपल्सन। ओके, और इसी के साथ अपना लेक्चर क्या होता है बेटा, खत्म। देखते हैं कुछ और है क्या, एक बार देख लेते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये क्या हुई बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग की थ्योरी खत्म। मतलब कि अपने हमने बेसिक ऑफ चार्ज पढ़ा, चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ी और मेथड ऑफ चार्जिंग। अब अगला वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें इनके आएंगे न्यूमेरिकल्स। ओके ओके, तो ये वीडियो लेक्चर लिखें, कंप्लीट बढ़िया पढ़ें, और समझ में नहीं आए तो एक बार देखें, अगर कोई डाउट है तो कॉल मी। ओके ओके सर, डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर्स।